जिताएंगे? केजरीवाल। आप केजरीवाल झाड़ू चलाना चाहते हैं? हाँ, झाड़ू क्यों चलाना। सफाई नहीं हुआ है? सफाई करवाने तभी तो केजरीवाल को लाने। सफाई नहीं है एमसीडी में, और कर्मचारियों की सैलरी भी टाइम से नहीं मिल पा रही है। अच्छा, मैं खुद एक टीचर हूँ, टीचरों की सैलरी टाइम से नहीं मिल पा रही है। एमसीडी में इसलिए प्रॉब्लम बहुत टाइम से है। हाँ, इसलिए हम गवर्नमेंट चेंज करना चाहते हैं, और केजरीवाल आशा करते हैं केजरीवाल टाइम से हमें सैलरी दे। अच्छा, तो इस बार आप लोग एक मौका देना चाहते हैं? एक मौका जरूर मिलेगा। एक मौका आप भी देंगे क्या सर? किसको मौका देंगे इस बार? बीजेपी। आप भी बीजेपी को? किस मुद्दे में इस बार बीजेपी को फिर से जिताएंगे? बीजेपी अच्छी पार्टी, अच्छा काम 15 साल से बीजेपी है। दिल्ली में सफाई वगैरह हुआ है? दिल्ली में सफाई जब होगी ना, जब केजरीवाल का सफाई हो जाएगा। अच्छा, तो सफाई का सारा जो भी है वो तो एमसीडी के हाथ में है। एमसीडी के हाथ में है, तो केंद्र सरकार तो पैसा दे रही है ना बराबर। केंद्र सरकार पैसा दे जब इनके दलाल हैं जो बीच में पैसा खा रहे हैं, कर्मचारियों को पैसा बांटते तो इनके आदमी हैं। मनोज तिवारी तो खुद बोल रहे थे कि हम केंद्र से पैसा लेके आएंगे, अब बीच में कहाँ से आ गए भैया? लिया है ना पैसा, वो लिया है, दे दिया, केजरीवाल को दे दिया। वो तो कह रहे डायरेक्ट लेके आएंगे, सरकार से कोई मतलब ही नहीं, डायरेक्ट लेके आएंगे केंद्र सरकार से एमसीडी में। ये केजरीवाल सरकार बेकार है। ये बताओ ना, मनोज तिवारी कह रहे थे ना, कह रहे थे वो तो क्यों नहीं लाए? वो अपना काम कर रहे हैं ना। ये कोई होने दे जब ही तो करें। अच्छा, ये काम करने दें, इन्हें सब कुछ तो हराम कच्ची है। किसको? आपको, आप पार्टी को? हाँ। अच्छा, क्या कर दिया ऐसा? इन्होंने पूरी दिल्ली को बेच खाया। अच्छा, क्या बेचा है? सब कुछ बेच दिया। बिजली विभाग पे इनका दुनिया भर का कर्जा ले लिया इन्होंने। बताओ, नहीं लिया? दिल्ली तो सारे राज्यों में तो कर्जा है भैया, किसी दिल्ली में थोड़ी ना है। दिल्ली में 3 गुना एक्स्ट्रा हो गया। सारे सबसे हरियाणा राजस्थान सब में है भैया। दिल्ली में सबसे ज्यादा कर्जा। सीएजी की रिपोर्ट तो कहते हैं कि दिल्ली प्रॉफिट में है। नहीं, तो रिपोर्ट को नहीं मानते? नहीं, सीएजी की रिपोर्ट कह रहे दिल्ली प्रॉफिट में है। नहीं है प्रॉफिट। आप अपने आप रिपोर्ट बना रहे हो? हाँ जी, अपने दिमाग से। अपने दिमाग से रिपोर्ट बना रहे हो? हाँ जी। चलिए, आपको मोहब्बत है बीजेपी से। चलिए, आप तो हम लोग रिक्शा चला रहे हैं, हम लोग को बहुत काम किया। 30,000 रुपए सब्सिडी भी मिली है रिक्शा पे, रिक्शा लेने पे। हम लोग को रोजगार नहीं था, रोजगार मिल गया। बीए करके, मतलब जॉब आज के टाइम में बीए करे हुए हैं, आज जॉब नहीं मिल रहे आज के टाइम में। अच्छा, हाँ, जॉब नहीं मिल रहा, रिक्शा चला रहे हैं। हाँ, 30,000 रुपए केजरीवाल सब्सिडी दिए, उसके अनुसार हम रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, हाँ। और क्या कुछ सुविधाएं मिले हैं? सुविधा मिले, 200 यूनिट बिजली बिल फ्री है, बच्चे की पढ़ाई भी बहुत बढ़िया है स्कूल में। और हम लोग के रिक्शा में ये है कि परमिट नहीं दिए है, परमिट चाहिए हम लोग के रिक्शा की। अच्छा, हाँ, हम लोग सिस्टम से चलाएंगे, परमिट मिल जाए। अच्छा, ये चालान वगैरह जो होता है किस बेस पे करते हैं चालान? चलान बिना फालतू चलान करते हैं। चलान 20-20 हजार की चलान है, रिक्शा 20-20 हजार के चलान करेंगे, फिर भरेंगे क्या? अच्छा, हाँ, 20-20 हजार की चलान है एक रिक्शे पे। अच्छा, तो ये एक दिक्कत है। लेकिन भाई आप मुझे ये बताओ कि एमसीडी के अंदर 15 साल से बीजेपी है, साफ सफाई ये सारा काम बीजेपी के हाथ में ही थे, तो कैसा दिल्ली में काम किया है बीजेपी ने? अब इनके बारे में तो नहीं बता सकता, जो मेरे बारे में था मैं बता दिया, जो मेरे लिए काम किया। साफ सफाई कैसा है? आप दिल्ली में तो घूमते रहते हो, साफ सफाई है, नॉर्मल ही है, खास नहीं है। जिससे राजधानी दिल्ली हो, राजधानी की तरह सफाई उपाई उतना है। तो एमसीडी में किसको जिताओगे? एमसीडी में जिताएंगे, जो दिल्ली में उनको जिता देंगे। कौन है दिल्ली में? अरे जो मेरे लिए मर रहे हैं। कौन है आपके लिए? कौन मर रहा है? जो है कोई नहीं, कोई नहीं। चलिए, हम लोग अभी आए हैं कि दिल्ली वालों के दिल को टटोलने के लिए। एमसीडी चुनाव है 4 तारीख को और 7 तारीख को रिजल्ट है, तो लोग क्या करने वाले हैं यही जानने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। यहाँ पर ई रिक्शा वाले भी है, आने जाने वाले लोग भी है, ये मेट्रो स्टेशन है, तो हम लोग यही जानने के लिए आए कि हम लोग चलते हुए लोगों से बात करते हैं, जान लेते हैं उनकी मन में क्या है। कौन है भाई एमसीडी में किसको जिताएंगे इस बार? केजरीवाल को। केजरीवाल को जिताएंगे? क्यों? 15 साल से बीजेपी ने काम नहीं किया? पहले तो नहीं किया, अब करने लग रही बीजेपी। बीजेपी अभी करने लगे, हाँ। तो क्यों नहीं जिता रहे फिर? 15 साल से तो मेरी वोट ही नहीं, मैं किसको वोट डालूंगा? अच्छा, तो आप केजरीवाल को कैसे बता दिया? केजरीवाल ने हमारे यहाँ काम कराए इसलिए। काम करवाए? क्या क्या काम, क्या क्या सुविधा मिले दिल्ली वालों? हमारे यहाँ सीवर लाइन नहीं थी, सीवर लाइन डली है, पानी की लाइन डली है, रोड अच्छा। पक्के हुए हैं। 25 साल से पहले रोड कोई पक्का नहीं था, अच्छा। अब पक्के हुए हैं। कौन से एरिया में रहता है? चंदर विहार अच्छा, वहाँ पर काम हो रहे हैं, सारा काम हो तो रहा है। आपको लगता है कि बीजेपी हट के इस बार अगर आम आदमी पार्टी आए तो एमसीडी के अंदर काम बीजेपी होगा? अपना काम करेगी और आम आदमी पार्टी अपना काम करेगी। लेकिन ये एमसीडी इलेक्शन है ना भाई, एमसीडी में तो बीजेपी चलेगी। बीजेपी चल रहे हैं, लेकिन अभी बीजेपी 15 साल से थे, तो ये इलेक्शन में क्या करोगे? मैं वही जानने के लिए आया। मैं समझा नहीं आपकी बात। एमसीडी इलेक्शन है, लोकसभा विधानसभा इलेक्शन तो है नहीं, विधानसभा में तो जीत के केजरीवाल आ गए हैं। ये एमसीडी इलेक्शन है जिसमें 15 साल से बीजेपी है, तो इस बार बीजेपी को हराएंगे या इस बार बीजेपी को फिर से जिताएंगे? यस। अच्छा, फिर से 15 साल के बाद फिर से देना चाहते दोबारा हैं? देंगे। क्यों? ऐसे यूं नहीं जिता सकते। हाँ। केजरीवाल यहाँ पे हर, आप जब से भी आप दिल्ली में रहते हो फिलहाल, तो यहाँ पे कोई बोल सकता है केजरीवाल दिल्ली में क्या नहीं कर रहा।
अगर वो केंद्र में मोदी है तो इसका मतलब हम हर बार उन्हीं को जिताएं। हमारे लिए तो हमारे केजरीवाल कर रहे हैं, कोई भी काम हो यहाँ पे हर चीज केजरीवाल कर रहे हैं। कोई भी छोटे से छोटा लेडीजों के लिए बस फ्री, बच्चों के लिए स्कूल फ्री, पानी फ्री, बिजली फ्री। हम क्यों जिताएं मोदी को बताओ? हम जिसका खाते हैं हम उसका खाएंगे क्या, जिसका नहीं खाते उसका? हर चीज, कोई सी भी ऐसी चीज बता दो जो केजरीवाल नहीं करके दे रहे, मोदी को क्यों जिताएं हम? यहाँ पे हमारे केजरीवाल हैं और केजरीवाल ही रहेंगे, एमसीडी में भी और राज्य में भी। अच्छा, पूरा यानी ठान लिया? हाँ, केजरीवाल के अलावा और कोई नहीं चाहिए हमें। तो वो बीजेपी वाले कह रहे हैं ये थक गए, आम आदमी पार्टी वाले काम कर नहीं रहे, बस विज्ञापन छपाते रहते हैं, विज्ञापन दिखाते रहते हैं। कहाँ थक गए बताओ? कहाँ थक गए? बीजेपी वाले कह रहे हैं। बीजेपी वाले कहने वाले तो कुछ भी कहते रहते हैं, कहने वाले तो ऊंट का पहाड़ बनाते रहते हैं, कुछ भी कहते रहते हैं। आप यहाँ पे देखो, आप अंदर देखो, काम करके जो काम हुआ है वो देखो। ऐसा नहीं कि आपको मोदी को पसंद है, केवल मोदी पसंद है, राज्य में केंद्र में मोदी है तो मोदी मोदी हर जगह होगा, इसका मतलब नहीं है। अगर इतने केंद्र में होने के बाद, सारे राज्यों में मोदी के होने के बाद, अगर एक राजधानी में केजरीवाल है तो उसमें कोई ना कोई बात होगी। नहीं तो ऐसे इतना टिका रहना आसान बात तो है नहीं ना। हर तरीके से प्रेशर उस पे, हर जगह से प्रेशर, कहीं से भी कोई उसको सपोर्ट नहीं है। पंजाब में भी सरकार बनाई, धीरे धीरे वो ऐसा डेवलपमेंट करेगा कि अपना ही नाम लिखवा देगा भारत की हर एक कोने में। तो भाई आपके लिए क्या कुछ कर दिया जो आप इतना ज्यादा उनको सपोर्ट करते हैं? क्या नहीं किया हमारे लिए, ये पूछो। आप लोग ई रिक्शा चलाते हैं तो हाँ। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत नहीं। आप बताओ, एक सब्सिडी सरकार, एक दिल्ली सरकार से भी आती है। अगर हम वहाँ पे एक रिक्शा लेते हैं ना तो हमको एक सब्सिडी, जो जैसे और कोई भी गाड़ी लेते हैं तो उसको उसकी पेमेंट पूरी करनी पड़ती है, उसका ब्याज 9 ब्याज 0 ब्याज, और साथ में आपको पेमेंट करने के बाद आपको 30,000 रुपए रिवर्स भी आते हैं। अच्छा। हाँ, 30,000 रुपए रिवर्स भी आते हैं। आपकी वो सब्सिडी होती है अकाउंट में आपके, जब भी आपकी किस्तें पूरी हो जाएंगी आपको 30,000 फिर रिवर्स में मिलेगा। अच्छा। ये कोई मामूली बात है, आसान बात थोड़ी है। गली गली हर कोई आम आदमी लेना चाहता है रिक्शा। हम हर आदमी अपना खुद का सपना पूरा करना चाहता है, वो सिर्फ केजरीवाल जी करवा सकते हैं और कोई नहीं करवा। मोदी कहने से मोदी हो जाएगा, मोदी हर जगह है, लेकिन दिल्ली में क्यों नहीं है? आदमी, दिल्ली की पब्लिक समझदार है, पढ़ी लिखी है, इसलिए केजरीवाल कभी नहीं हारेगा। तो ये लास्ट में 2017 में तो बीजेपी तब भी जीत के आ गए थे, ये जो में एमसीडी इलेक्शन में, तो इस बार तो कह रहे हैं कि हम तो बीजेपी का नाम ही सेवा है, हम सेवा करते, जनता हमें जिताएगी। तो बीजेपी का नाम सेवा है तो केजरीवाल का क्या नाम? कुछ नहीं है क्या? तो जनता बताएंगे क्या कुछ नाम है नहीं। बीजेपी का? केजरीवाल का नाम सुपर है। यहाँ पे देखो, जो अभी जैसे पंजाब में है तो आप पंजाब में पता कर सकते हैं, दिल्ली में है तो दिल्ली में भी पता कर सकते अच्छा, क्या नाम रखे आपने? मेरे लिए तो सुपर हीरो है वो। सुपर हीरो है। वाकई अच्छा। में वो हकीकत में है, वो काम के लिए भी है और वो जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। जो उनने बोला है, अभी तक कोई भी बोल दे कि जो उनने बोला और वो करके नहीं दिखाया तो फिर बताए मेरे क्या झूठ बोलते हैं, आतंकवादी बताते हैं? तो बोलने, मैंने क्या बोला आपसे पहले भी कि बोलने वाले तो कुछ भी बोलते रहते, जिसको कुछ नहीं, जो कुछ नहीं कर पाता ना किसी का, वो केवल मुंह चलाता है, वो केवल बोलता है। जो कुछ नहीं कर पाता किसी के ना, वो जो कुत्ता काट नहीं पाता ना, वो केवल भौंकता है। और ये जो करके दिखाता ना, वो शेर होता है। जो करके दिखाता है वो शेर होता है। आप देख सकते हो यहाँ पे बिजली, पानी, हर चीज लेडीजों के लिए बस फ्री है। एक चीज बता दे, कोई लेडीज से पूछ के देख लो आप। मुफ्त में रेवड़ी बांटते रहते हैं बीजेपी। तो भाई वो जो बोलते मुफ्त में ऐसा आप बांट के दिखा दो, कोई आप बांट के दिखा दो मुफ्त में। उस पे पावर है, उसने किया है, उसको जेब नहीं भरनी अपनी, उसको जेब नहीं भरनी, लोगों का मन भरना है। अपनी जेब हर कोई थोड़ी भरेगा, वो थोड़ी जेब भरेगा अपनी, लोगों का मन भरेगा। लोगों का मन भरने आया है वो यहाँ पे। और वो लोगों का मन भरेगा और हमारे मन में भी है। अच्छा। हमारे मन में भी वही है, केजरीवाल। अच्छा। इसके अलावा हमें कोई पसंद ही नहीं आएगा, ना कभी आता है। अच्छा। हाँ। यानी कि आपने पूरा ठान लिया है? ठान लिया, हमने ठान लिया। जो आप यहाँ पे इतने लोग देख रहे हैं, आप यहाँ पे किसी से भी पूछ लो, केजरीवाल के अलावा किसी को पसंद नहीं करेगा ना। और अब मान लो जो बिल्डिंगों में है, क्या उन्हीं के वोट से जीतेंगे क्या मोदी जी? है हमारा वोट हम कीमती नहीं। लोगों ने तो जिताते हैं। तो फिर हम ही लोग जिताएंगे। और यहाँ पे आप, मैं अकेला नहीं बोल रहा, मैं गारंटी भी नहीं लेता कि मैं ही सब कुछ बोल रहा। आप खुद जाके किसी से भी पूछ लो, केजरीवाल के अलावा कोई नहीं चाहता कोई सरकार आए यहाँ पे। अच्छा। और इस बार कोशिश कर सकते हैं
कोशिश करें लोग, पता नहीं क्या हो जाता है। इस बार एमसीडी में भी चाह रहे हैं कि आए। अच्छा, इस बार यानी कि आप लोग झाड़ू चलाना चाहते हैं? झाड़ू चलना चाहिए, झाड़ू चलना चाहिए, तभी सफाई। झाड़ू चलेगी तभी सफाई होगी देश में। ये गंदगी की हकीकत बात, ये हकीकत बात। अब अभी तो फिर ऐसा ही होता है। आप ना चाहते हुए भी जिसकी तारीफ कर देना तो उस आदमी में कोई ना कोई पावर है। आप खुद देखो, आपने खुद देखा ना। तो मैं यही कह रहा हूँ, सुपर हीरो है वो। आदमी ना चाहते हुए भी जिसकी तारीफ कर देना तो उसमें कोई ना कोई बात है। मैं गलत तो नहीं कर रहा ना? तो आप पूछो, आप पूछो। सिलेंडर महंगा हो रहा है क्या? पड़े सिलेंडर तो महंगा तो है, लेकिन क्या कर सकते हैं, महंगाई तो सब चीज से है, एक ही चीज में थोड़ी ना है। बाकी साफ सफाई तो नहीं है, कहीं भी नहीं है। साफ सफाई नहीं है, नहीं है, साफ सफाई नहीं है। शौचालय की इतना दिक्कत है, जहाँ भी आप जाके देखिए शौचालय का हालत बहुत खराब है। जगह जगह पे नाले जाम है, कई तरह 2-3 साल हो गए लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं। चुनाव है जो अभी होने वाले हैं। हाँ वो है तो है, लेकिन अब हम तो नहीं पता, लेकिन हमारा तो है कि कोई साफ सफाई तो कौन करेंगे? ये तो 15 साल से तो बीजेपी है। साफ सफाई के मामले में तो बीजेपी ने काम किया। वो तो कर ही रही है काम, उनका तो काम ही है, वो तो कर ही रहे हैं। लेकिन बाकी केजरीवाल से तो कोई उम्मीद नहीं है साफ सफाई की। अच्छा, क्योंकि तो केजरीवाल के हाथ में थोड़ी ना है साफ सफाई का। हाँ लेकिन वो बीजेपी के हाथ में है। तो बीजेपी के हाथ में तो वो तो जहाँ जिसकी सरकार वो करेगी। तो आप किसको जिताओगे इस बार? हमारा तो कमल ही है। कमल है। हाँ। अच्छा, कमल को जिताओगे? किसको जिताओगे भैया? बीजेपी को। आप भी बीजेपी? क्यों, मोहब्बत है? ये काम हुआ है? काम तो थोड़ा बहुत तो अच्छा ही हो रहा है, लेकिन जो केजरीवाल जो बिजली पानी फ्री कर रहा है किराएदार के लिए कुछ भी नहीं है। किराएदारों को सुविधा नहीं मिल रहा है? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो भी फायदा हो रहा है मकान मालिकों को हो रहा है, और किराएदार से जो है हॉस्पिटल मोहल्ला क्लिनिक वगैरह में सुविधा दिए हैं। वो ठीक है, लेकिन वहाँ भी जो है दवाई सक्सेसफुल नहीं है। अच्छा, आप नाराज हो? हाँ जी, दवाई जो है। अच्छा, ये बताओ बीजेपी को किस मुद्दे पे जिताओगे, ये बता दो। बीजेपी ये है कि भारत आगे जाना चाहती है। भारत का तो अभी चुनाव नहीं हो रहा है ना, लोकसभा नहीं है, एमसीडी चुनाव है, छोटा सा चुनाव है ये। बीजेपी दिल्ली के एमसीडी का हो रहा है। यही कि दिल्ली का सुधार करे, अच्छी जो है साफ सफाई करे। कहीं कहीं मोहल्ले में गंदा पानी आता है तो उसके लिए जो है सफाई नहीं हो रहा है। सफाई नहीं हो रहा है। तो बीजेपी का काम है, एमसीडी में तो बीजेपी है 15 साल से भाई। 15 साल से बीजेपी है, लेकिन अब की बार जो है, जो हम जो मिले हैं विधायक से, एमपी से, बोला कि अब की बार जो है अच्छी तरह से रिपेयर करेंगे पाइपलाइन को। अच्छा, जहाँ पानी गंदा आ रहा है, वहाँ जहाँ की लाइनें जाम है, वहाँ पे ठीक ठाक करेंगे। अच्छा, इसलिए अच्छा। भाई क्या करने वाले हो एमसीडी इलेक्शन में? नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते भैया। मेरा कहने का मतलब ये है, काम किस कारण बंद हुआ है? कौन सा काम? ये ढलाई का, लेबर वाला का पोल्यूशन की वजह से अभी बंद करा हुआ है। हाँ। हुआ है ना मैडम। वो जो बंदे भाग गए हैं, जो बंदे यहाँ पे हैं, उनका रोटी पानी खर्चा कौन चलाएगा? पोल्यूशन की वजह से आप लोगों का काम बंद करके रखा। बंद है ना, उसी वजह से मैडम बहुत परेशानी होती है। और जितने भी बंदा है, कितने तो भूखे बैठे हुए हैं, कितने तो गाँव भाग गए, हाँ, कितने ये तकलीफ है। हाँ, तो मैडम आप ही बताओ, हम लोग कैसे अपना रोटी पानी चलाएंगे? अपना फैमिली बच्चे लेके आए हैं, हम लोग सब लोग कुछ करके आए हैं, तो हम लोग का खर्चा पानी कौन देगा, कौन पोल्यूशन की उठाएगा? वजह से जो बंद कर देते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये प्रॉब्लम है, ये लोगों की प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकते हैं कि ये परेशानी है। भैया आप क्या करोगे? एमसीडी इलेक्शन होने वाले, किसको जिताओगे? किसको जिताएंगे? 4 तारीख को तो चुनाव है। जो अच्छा काम करे उन्हीं को जिताएंगे। किसने किया है? ये 15 साल से बीजेपी है एमसीडी के अंदर। साफ सफाई हुआ है? हाँ, साफ सफाई हुआ, हमारे इधर शौचालय साफ सफाई हुआ है सफाई। तो इस बार क्या कमल खिलाओगे या इस बार क्या होगा? कमल खिलाएंगे। झाड़ू वाले तो कह रहे कि हम ही आएंगे। झाड़ू वाले कह रहे हम आएंगे। आने तो भाई सभी आ सकते हैं, जो जैसे काम, घुमाते रहो, जो जैसे मोहल्ला में काम करेगा वही से आएंगे। अच्छा, हाँ। अच्छा, यानी कि आपका कहने का मतलब कमल ही खिलाना चाहते हो। चलिए, ये थे जनता की राय जो हमने आप तक पहुंचाया है। यहाँ पर मजदूर भी मिले हैं जिनकी वजह से परेशानी है, पोल्यूशन की वजह से इनका काम बंद है, जिसकी वजह से इनको घर चलाना मुश्किल हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो परेशानी है, जो ग्राउंड में अगर हम आएंगे तो हमें समझ पाएंगे कि लोगों के अंदर क्या क्या परेशानी है। लोग परेशान है और मुसीबत में भी है। तो इनकी इस मजदूरों की तरफ भी देखना चाहिए जिनका काम बंद करके रखा है पोल्यूशन की वजह से। इनका घर कैसे चलेगा, ये तो इनकी परेशानी है, इनकी तरफ सरकार ध्यान देना पड़ेगा। और हम लोग जानने के लिए आए थे कि एमसीडी इलेक्शन में क्या होने वाले, क्या कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी या पंजा। लोगों का जो राय है हमने आप तक पहुंचाया है। आपका क्या राय है हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।